मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कबाड़ी गोदाम में रात 8 बजे लगी आग, बंद दुकान के भीतर से फिर निकले ग्राहक, व्हाट्सएप पर भेजे अश्लील फोटो। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कबाड़ी गोदाम में रात 8 बजे आग लगी। शहर के मटन मार्केट के ठीक निकट स्थित कबाड़ी गोदाम में रात लगभग 8 बजे भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग में इतना भयावह रूप ले लिया कि इसके जद में मटन मार्केट और कच्चे झोपड़े आने की आशंका लगने लगी। आग लगने से चारों ओर बस्ती में दहशत फैल गई। घटनास्थल पर तमाशबीनों की भारी भीड़ जुटी, जिसकी वजह से दमकल विभाग की 4 गाड़ियों को आग बुझाने में दिक्कत आ रही थी। पुलिस प्रशासन की मदद से भीड़ को तितर भीतर किया गया। भीतर गोदाम में बड़ी संख्या में प्लास्टिक का कबाड़, खरड़े, रद्दी पेपर बंडल रखा होने की वजह से आग पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। फायर विभाग की तरफ से 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग किन वजहों के चलते लगी यह साफ नहीं हो सका है। जिस जगह आग लगी वह कबाड़ का गोदाम सिंधी स्कूल के पीछे तथा सेंट्रल वेयर हाउस के निकट स्थित है तथा यह कबाड़ी गोदाम हजरत अली सैयद नामक व्यक्ति का बताया जाता है। इस आगजनी की घटना में लगभग 4 लाख के आर्थिक नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। तो वही दूसरी ओर बंद दुकान के भीतर से फिर निकले ग्राहक। कुछ दिन पहले एक प्रसिद्ध कपड़े की दुकान पर गुड़ी पाड़वा की खरीदारी करने के लिए 45 ग्राहक एक साथ घुसे थे। बाहर से उक्त शोरूम का शटर बंद था, जिसमें ताला भी लगा था, लेकिन सूचना पर जब पुलिस वहां पहुंची तो एक एक कर 45 ग्राहक बाहर निकले। अब एक बार फिर ऐसी तरह की हरकत पकड़ाई है। मनपा की गाइडलाइन के अनुसार सुबह 11 बजे तक ही अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकान खुली रह सकती है, लेकिन बावजूद इसके अन्य दुकानदार भी चोरी छिपे अपनी दुकान खोलकर सामान बेचने का प्रयास कर रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे के करीब होलसेल क्लॉथ मार्केट के सामने बिसीकर मोहल्ला व्यापारी परिसर में गीता गारमेंट्स के अंदर ग्राहकी चालू थी। किसी ने इसकी सूचना मनपा के एनडीएस दस्ते को दी तो दस्ता कार्रवाई करने पहुंच गया। दुकान के बाहर से शटर लगा था, जिसमें ताला जुड़ा हुआ था। बाहर से देखने में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भीतर ग्राहक खरीदारी कर रहे होंगे। दुकान के बाहर पहरेदारी करते हुए 4 लोग खड़े हुए थे। 4 ग्राहक दुकान के भीतर अपना सामान पैक करवा रहे थे। काफी मुंहजोरी के बाद शटर का ताला खोला गया तो भीतर से एक के बाद एक 4 ग्राहक निकले। समीप ही एक प्लास्टिक की दुकान पर भी कार्रवाई की गई, उसे चेतावनी देकर छोड़ने की जानकारी मिली है। तो वही तीसरी ओर व्हाट्सएप पर भेजे अश्लील फोटो। मौदा पुलिस थाना परिसर में युवती का खराब हुआ मोबाइल उसके चाचा ने रिपेयरिंग करने दिया, जिसका गलत उपयोग कर पीड़िता से फेसबुक से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उससे शादी करने को कहा। पीड़िता के मना करने पर उसके चाचा के व्हाट्सएप पर अश्लील फोटो भेजकर पीड़िता के बदनाम करने के मामले में मौदा पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी अनुसार 21 वर्षीय पीड़िता का मोबाइल खराब हो गया था, जिसे ठीक करने के लिए उसके चाचा ने आरोपी आशु उर्फ धर्मेंद्र को ने वागोरी निवास को दिया था। आरोपी युवक ने इस मौके का फायदा उठाकर पीड़िता को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उससे दोस्ती की। दोस्ती प्यार में बदल गई और कुछ दिनों बाद उसने पीड़िता को शादी करने का प्रस्ताव भेजा। इस पर पीड़िता की इनकार करने पर आरोपी युवक ने उसके साथ मारपीट कर उसके चाचा के व्हाट्सएप पर युवती के साथ खींची गई कुछ अश्लील फोटो और दोनों के बीच हुई चैटिंग पोस्ट की। इससे पीड़िता की बदनामी हुई और फरियादी पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस में की। मौदा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी युवक अभी भी फरार है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।